इतिहास हमें सिर्फ तारीख नहीं बताती, इतिहास हमें इंसानों की फितरत दिखाती है। ताकत की भूख, डर का साया और वो घमंड जो इंसान को आसमान पर बैठा देता है, फिर वही घमंड उसे जमीन के नीचे दफना भी देता है। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनकर पूरी दुनिया कांपती थी, सद्दाम हुसैन। 1980 इराक और ईरान के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जो 8 साल तक चली। एक तरफ थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी। शुरुआत में सद्दाम को लगा था कि ये जंग कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जंग खिंचती चली गई। लाखों लोग मारे गए, पूरा इलाका आग में झुलस गया। जब हालत बिगड़ने लगे तो सद्दाम ने सीज फायर की कोशिश की, लेकिन खुमैनी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ऐलान किया जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सद्दाम तख्त से हट नहीं जाता। अब ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये जंग इज्जत, अहंकार और सत्ता की बन चुकी थी। इराक की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी थी। जंग ने खजाना खाली कर दिया। सद्दाम को अमेरिका, सऊदी अरब और कुवैत से कर्जा लेना पड़ा। लेकिन जब किसी मीटिंग में एक मंत्री ने कहा, मिनिस्टर प्रेसिडेंट, शायद अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, कमरे में सन्नाटा छा गया। कहते हैं उसी कमरे के बगल में सद्दाम ने उस मंत्री को गोली मार दिया। डर अब इराक के हवा में घुल चुका था और जब अपने ही देश में बगावत उठी तो सद्दाम ने केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया। हजारों लोग मारे गए। जंग खत्म हुई लेकिन इराक कर्ज में डूबा था। जब अरब देश ने पैसे वापस मांगे तो सद्दाम ने कहा, कौन से पैसे? तभी कुवैत ने तेल की सप्लाई बढ़ा दी। दुनिया में तेल के दाम गिर गए और इराक की कमर टूट गई। सद्दाम का गुस्सा फूट पड़ा। 1990 रात के 2 बजे इराक टैंक कुवैत में दाखिल हुए। सिर्फ 2 दिनों में कुवैत पर कब्जा, लेकिन इस बार मामला अलग था। अब सामने था यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका ने गठबंधन बनाया और 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। कुवैत आजाद हो गया, लेकिन सद्दाम सत्ता में बना रहा। फिर आया 2003। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया, इराक के पास विनाश के हथियार हैं, और फिर इराक पर हमला हुआ। बगदाद जल उठा, सरकार गिर गई और सद्दाम गायब हो गया। दिसंबर 2003 अमेरिकी फौज को खबर मिली कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में और उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। वहीं से निकला वो आदमी जो कभी महलों में रहता था, लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, और उसने कहा, मैं हूँ सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करता हूँ। दुनिया हैरान थी। जिसके नाम से देश कांपते थे वो अब एक सुरंग में छुपा मिला। 2006 में अदालत में पेशी हुआ। कमजोर, बूढ़ा, लेकिन घमंड अब भी जिंदा था। जब जज ने नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम पूरी दुनिया जानती है। फैसला आया, फांसी। फांसी से पहले उसने नारे लगाए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका को लगा तानाशाह हट गया है, अब शांति आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। फौज भंग कर दी गई। लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए। शिया सुन्नी संघर्ष भड़क उठा। इसी अराजकता से आगे चलकर एक खतरनाक संगठन पैदा हुआ, इस्लामिक स्टेट। एक आदमी जिसने ताकत के लिए जंग छेड़ी, जिसने डर से राज किया, जिसने कभी सिर नहीं झुकाया, आखिरकार एक रस्सी के फंदे के नीचे खड़ा था। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, ताकत हमेशा के लिए नहीं होती, घमंड का अंत हमेशा होता है, और जंग कभी किसी को जिताती नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को हराती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।